हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यासरिता अकेडमी। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सी आपके सामने एक डिटरमिनेंट दिया है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और आप देखेंगे जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स हैं, जैसे f1x, g1x, f2x, g2x। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे। अगर मैं लिखूँ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएशन करना है डिटरमिनेंट का तो इसको मैं कैसे लिखूंगा। भाई वेरी सिंपल है, एक रो डिफरेंशिएट करो, ठीक है, बाकी दूसरी रो एज इट इज रहने दो, फिर दूसरी रो डिफरेंशिएट करो और पहली रो एज इट इज रहने दो। सो ये क्या होगा, सी फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, f1-x g1-x और दूसरी रो एज इट इज रहेगी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्लस अब फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, f1x g1x और ये आएगा f2-x और g2-x। तो आपने क्या देखा, पहले फर्स्ट रो डिफरेंशिएट की, सेकंड रो एज इट इज, फिर सेकंड रो डिफरेंशिएट की, फर्स्ट रो एज इट इज। सेम चीज आप कॉलम के थ्रू भी कर सकते हो। अगर मुझे कॉलम के थ्रू करना है, सेम चीज मैं लिख सकता हूँ, पहले लिख देता हूँ, पहले फर्स्ट कॉलम में डिफरेंशिएट कर देता हूँ f1-x और f2-x और सेकंड कॉलम एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद प्लस फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहने दो, ठीक है, और सेकंड कॉलम डिफरेंशिएट कर दो g1-x एंड g2-x, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब सेम चीज आप ये अभी ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट में देखा, आप ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट में भी सेम चीज कर सकते हो। पहले आप एक रो डिफरेंशिएट करो, बाकी दो रो ऐसे रहने दो, फिर दूसरा डिटरमिनेंट आएगा जिसमें सेकंड रो डिफरेंशिएट होगी और फर्स्ट और थर्ड रो सेम रहेगी, प्लस थर्ड डिटरमिनेंट में आपकी थर्ड रो डिफरेंशिएट होगी और पहली दो रो सेम रहेंगी, ठीक है। या सेम चीज आप कॉलम के थ्रू भी कर सकते हो ना, तो इट्स वेल एंड फाइन। सो ऐसे करते हैं हम डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट का। अच्छा, एक चीज़ ज़रा देखो कि अगर समझो एक डिटरमिनेंट आपको दी है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, ठीक है ना, जैसे कि समझो मैं आपको डिफरेंशिएट एक कोई डिफरेंट मैं आपको दे देता हूँ 2x², 3x, 4x³, 6, 9, 4, 2, 8, 1। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये एक स्टेप में होगा, आपको पूरा सम करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, सी अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले फर्स्ट रो डिफरेंशिएट करोगे। फर्स्ट रो डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 4x, 3 और 12x³, 12x², ठीक है, और बाकी दो रो सेम रहेंगे। अब देखो जब तुम आगे की जब दो डिटरमिनेंट यूज करोगे ना, समझो तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो प्लस, अब जो नेक्स्ट रो करोगे डिफरेंशिएट तो क्या है भाई, नेक्स्ट रो सेकंड रो को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो पूरे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये क्या आएगा 0, 0, 0 और ये दोनों रो सेम रहेंगी सेकंड डिटरमिनेंट में। तो फिर तो अगर एक रो पूरी 0, 0, 0 हो गई तो यार उसका तो डिटरमिनेंट 0 ही आने वाला है, राइट। सिमिलरली जब थर्ड रो को करोगे, तुम थर्ड रो डिफरेंशिएट करोगे, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो भी क्या आएगा 0, 0, 0, ओके। और फर्स्ट और सेकंड रो सेम रहेगी थर्ड डिटरमिनेंट में, उसको भी तुम सॉल्व करोगे तो उसका आंसर भी 0 ही आना है। तो इसका सिर्फ एक स्टेप में आ जाएगा, ठीक है ना, एक स्टेप में मतलब सिर्फ फर्स्ट रो डिफरेंशिएट की और सेकंड थर्ड रो एज इट इज रहेगी, ओके। सो ये चीज़ ध्यान रखना ना, इससे हमको फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है, ना कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो अब इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। तो समझो तुम्हें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या चाहिए कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही आपका फंक्शन होना चाहिए एक्स का। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं लिख देता हूं, मैं ऑर्डर 3 के लिए कर देता हूं ये चीज ABCDEF, ठीक है ना। तो आप देखोगे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसमें सिर्फ आप एक रो आपका फंक्शन है एक्स का। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1x, इंटीग्रेशन ऑफ g1x, इंटीग्रेशन ऑफ h1x, ठीक है। और ये बाकी चीजें सेम, बाकी दो रोज सेम। सो यार क्वेश्चन आता है कि सर अगर 2 रोज होंगी तो, है ना, 2 से ज्यादा हुई तो क्या होगा। तो ये मैं चीज बता रहा हूँ, जो रूल्स डिफरेंशिएशन में अप्लाई होते हैं वो इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं होते डिटरमिनेंट्स में। जब आप इंटीग्रेट करें डिटरमिनेंट का, तो अगर कोई एक से ज्यादा रोज में फंक्शन है एक्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पूरे डिटरमिनेंट को पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटीग्रेट कर सकते हो।
डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। प्लीज मेक श्योर डोंट अप्लाई रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन इंटीग्रेशन, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में या तो आपका अगर कोई एक रो या एक कॉलम ही अगर फंक्शन होगा एक्स का, तभी आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, सो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।